नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने क्षेत्र में जाकर टिकट बांटना शुरू कर दिए हैं और टिकट बांटने के साथ ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं, कुर्सियां भी चलने लगी हैं और इसके बाद ही प्रशांत किशोर को अंदाजा लग गया है कि बिहार में राजनीति करना कितना मुश्किल है। किन किन क्षेत्रों में इन्होंने टिकट बांटा है और कहां कहां से विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। टिकट बांटते ही कुर्सियां चलने लगी, क्या कारण है? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को जिस तरह से बदलना चाहते हैं, बिहार के लोग अभी उस मन मिजाज में है कि नहीं, ये भी देखना और समझना है जी। 3 जगह उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और जहां जहां प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, वहां वहां जन सुराज के कार्यकर्ताओं के बीच ही आपसी खींचातानी है, कुर्सियां चल रही हैं, विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं, एक दूसरे पर नारेबाजी होने लगी है और ये तब हुआ है जब प्रशांत किशोर खुद सामने होते हैं। प्रशांत किशोर ने यह रणनीति बनाई थी कि लोगों के बीच बैठकर उनसे राय मशविरा कर अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे और उपचुनाव को ही एक ऐसा स्टैंडर्ड तय कर देंगे कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी का जलवा है वो दिखाई देगा। लेकिन जब प्रशांत किशोर क्षेत्र में निकले तो वो जब बेलागंज और इमामगंज के लिए प्रत्याशी का चयन करने लगे तो यहाँ पे विरोध का स्वर इतना सुनाई दिया कि खेमेबाजी हो गई। पार्टी के कार्यकर्ता ही एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, अपने अपने प्रत्याशी को टिकट दिलाने की होड़ मच गई और तब कुछ समय ऐसा भी आया जब प्रशांत किशोर को ये बोलना पड़ा कि आपके कहे अनुसार हम टिकट थोड़े देंगे। पहले जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि जनता के राय से, जनता के सर्वे से और जनता के हिसाब से ही टिकट देंगे, उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि आपके टिकट से कहने पर ही हम टिकट थोड़े देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि कार्यकर्ता से ज्यादा उम्मीदवार ही हो गए प्रशांत किशोर की पार्टी में? निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी हैं, उम्मीदवार भी हैं और आप देखे होंगे कि जो राजनीतिक दल पुराने हैं जी, वो इस बात को समझते हैं और इसीलिए आप देखे होंगे कि घोषणा जब भी प्रत्याशी की होती है तो वो मुख्यालय से होती है और मुख्यालय से होती है तब भी विरोध वहां से क्षेत्र से लोग आकर मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन तक करते हैं, मारपीट तक होती है। जी। प्रशांत किशोर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो ये बात कह रहे थे कि जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां जाकर लोगों के बीच बैठकर उनमें से प्रत्याशी का चयन करेंगे। तो देखिए, वो इमामगंज और बेलागंज ये दोनों क्षेत्रों के प्रत्याशियों के चयन के लिए हो गए थे, मीटिंग भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो प्रत्याशी की घोषणा करने की बात करने लगे वैसे वैसे विरोध होने लगा, कुर्सी चलने लगा और तरह तरह की बातें होने लगी। प्रशांत किशोर का भी विरोध होने लगा। वो तो गनीमत कहिए कि लोग मान गए और एक झलक देखकर प्रशांत किशोर भी अब अंदर अंदर समझ गए होंगे कि बिहार की राजनीति में जो अपनी दखल बनानी है वो कितना मुश्किल है और कितना आसान है। तो क्या प्रशांत किशोर का ये पहला प्रयोग ही असफल हो रहा है? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, पहला प्रयोग असफल होगा या क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो मैं बता रहा हूँ। बेलागंज को लेकर उन्हें उम्मीदवार तय करने थे। बेलागंज से 4 उनके कार्यकर्ता ने उनके सामने प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था कि वे चुनाव लड़ेंगे। पहले थे मोहम्मद अमजद मुखिया, दूसरे मोहम्मद सरफराज, तीसरे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और मोहम्मद मुस्तकिम। ये 4 लोग जो है वो चाहते थे कि बेलागंज से चुनाव लड़े, क्योंकि जन सुराज ने ये तय कर लिया था वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कि यहाँ से किसी न किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो पहले नंबर पर जैसे ही मोहम्मद अमजद का नाम उन्होंने रखा कि मोहम्मद अमजद ने इसका प्रस्ताव किया है, तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के जो कार्यकर्ता थे वो हल्ला करने लगे।
और जब जैसे ही प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के नाम की चर्चा हुई तो मोहम्मद अमजद के लोग हल्ला करने लगे जी। तो कुल मिलाकर स्थिति वहां ऐसी बनी कि प्रशांत किशोर को वहां से हटना पड़ा, जाना पड़ा। उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है मनोज भारती भी थे, सब लोग थे, लेकिन परिस्थिति है कि कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति में जो मामला है वो प्रशांत किशोर को समझ में आया होगा। तो 3 जगह जहां उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, जन सुराज के कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए फिलहाल जन सुराज ने 3 जगहों पे अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और जो है वो आप जानते हैं तरारी से एसके सिन्हा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है तरारी के ही निवासी हैं, उन्हें उतारा गया है। जो है बेलागंज से मिर्जा गालिब कॉलेज के मैथ के प्रोफेसर जो हैं खिलाफत हुसैन, उनको उतारा गया। उनके सुपुत्र तो उनको ही उतारा गया कॉलेज में, उनके सुपुत्र जो हैं वो जनसुराज में है, लेकिन ये मिर्जा गालिब कॉलेज के मैथ के प्रोफेसर। अच्छा। तो उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जबकि जो इमामगंज की सीट है वहां से डॉक्टर जितेंद्र शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि कम पैसों में ये बेहतर इलाज करते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने अच्छा काम किया था और इसीलिए इनके क्षेत्र में लोकप्रिय है काफी। हाँ, क्षेत्र में लोकप्रिय है, उनके नाम को लोग जानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है वो हो गई है। इन 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो हुई है, लेकिन जहां जहां इस तरह के नाम घोषित हो रहे हैं वहां वहां विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने ये प्लानिंग किया कि जाएंगे और उस जगह पे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि कौन होगा हमारे प्रत्याशी। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने दावा किया था, तो प्रत्याशियों के चयन के मामले में तो वो अपने दावे पर सटीक आते हैं, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है और जिस तरह से उसमें हो हल्ला हो रहा है वो दूसरे पार्टियों से अलग नहीं है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो उसी धर्रे पर अभी चल रहा है जो चयन की प्रक्रिया है। तो इस आपसी गुटबाजी को कैसे संभाल पाएंगे? अब देखिए क्या होता है ना कि जब टिकट का बंटवारा होता है तो असंतोष तो होता है जी। वो चाहे एनडीए गठबंधन का कोई घटक दल हो या आप कह ले बीजेपी का हो, जनता दल, बहुत कम ऐसा जगह है जो सर्वमान्य नेता हो। जी। सब जगह ऐसा होता है और बाद में कार्यकर्ता धीरे धीरे मान भी जाते हैं। शुरुआती दौर में ये होता है, तो जन सुराज में भी ऐसा हो सकता है। देखिए बेलागंज से आरजेडी के प्रत्याशी के लिए भी मारामारी है। आरजेडी के भी एक और दावेदार सामने आ गए हैं, लालू यादव के आवास तक पहुंचे हैं और यहाँ उनके समर्थक आकर धारणा और हल्ला भी कर रहे हैं कि जो सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव, उनके बदले उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो है वो दावेदारी है। तो आरजेडी में भी दावेदारी है इसी तरह का। इसी तरह की दावेदारी आपको जब जाइएगा तो एनडीए में भी होगा। लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि बड़ा आसान है क्षेत्र में पहुंचना, तो यदि 3 क्षेत्रों में ही तो दावेदार और सीट के प्रत्याशी खोजने में तेल निकल गए, बिल्कुल 13 कदम हो गए, तो फिर यदि 243 क्षेत्र में जा कर जब घोषणा करना पड़ेगा तो उस समय क्या हाल होगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर को इससे एक सीख भी मिल रहा है। 4 क्षेत्रों के चुनाव से उनको एक लेसन भी मिलेगा कि विधानसभा चुनाव जो 243 सीटों का होगा उसकी कमी क्या है। उन्हें अभी ठीक है वो चुनाव लड़ाते हैं और रणनीतिकार हैं, लेकिन कई बार जो है जमीन पर जाने पर ही पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है। समीकरण बनाना और समीकरण पर दूसरे को लगा देना और खुद उस काम को करना, इसमें अंतर होता है। काम करना और काम करवाने में दोनों में भी अंतर होता है। तो अब जब हालांकि काम करवाना काम करने से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन काम करना भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जब अब प्रशांत किशोर को जमीन पर उतरकर खुद डिसीजन लेना पड़ रहा है तो अब मुश्किलें आ रही हैं। पहले वो सलाह देते थे और उनके सलाह पर लोग काम करते अमल करते थे। अब उनको सलाह नहीं देना है,
बल्कि खुद काम को करना है। और जब वो काम को कर रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, राजनीति में 2 और 2 कभी कभी 5 भी होता है। इस बात को समझना पड़ेगा और प्रशांत किशोर समझ भी रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है और जिस तरह से वो बोले कि ना हमको आपकी भीड़ चाहिए और ना हमको ये चाहिए, आपके मर्जी के हिसाब से हम कैंडिडेट नहीं उतार सकते, तो ये कहीं ना कहीं से उनकी झुझलाहट ही जी। दिखी। क्योंकि इसके पहले तो वे यही कह रहे थे कि लोगों के राय से, क्षेत्र के लोगों के राय से उनके ही बीच के प्रत्याशी उतारेंगे कि कोई बोल भी नहीं पाएगा और प्रत्याशी के मैंने बारे उनके में अपने ही कहेगा। कमिटमेंट को वापस लेना पड़ा। लेना पड़ा और अभी लेना पड़ेगा। जी। अभी कई कमिटमेंट वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप बिहार की राजनीति में या कहीं देश की किसी भी राजनीति में जब आप जमीन पर जाते हैं तो कई मुश्किलें आती हैं। जी। तो उम्मीदवार एक हैं और दावेदारी जो है अनेक है, और प्रशांत किशोर को भी इसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनके अपने ही कार्यकर्ता विरोध के स्वर देना शुरू कर दिए हैं। अब प्रशांत किशोर इस मुश्किलों से कैसे उबरते हैं, ये उपचुनाव के अंत तक पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए, हमें दीजिए इजाजत, और हम एक बार फिर आपके बीच नए चर्चा को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।